अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन 100% हो जाए, तो आप स्मार्टी जोन ऐप के थ्रू यहाँ पे अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको बेस्ट कोर्सेज मिलने वाले हैं जो कि क्वालिफाइड फैकल्टी के द्वारा आपको मिलेंगे। यहाँ पे बैंकिंग, एसएससी, सीएचएसएल और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, यूपी की गवर्नमेंट एग्जाम हो गए, सारे गवर्नमेंट एग्जाम के आपको कोर्सेज मिलने वाली है। तो आपको सिंपली इसके लिए स्मार्टी जोन ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको स्टोर के सेक्शन में जाना है और जो भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो उस गवर्नमेंट जॉब का नाम आपको सर्च करना है। यहाँ पे कोर्सेज और मॉक टेस्ट आपको दोनों मिल जाएंगे, साथ ही कुछ फ्री कंटेंट भी आपको मिलेंगे और कोर्सेज के ऊपर आपको डिस्काउंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो आप और आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे 100% हो जाए, तो आप जरूर से हमारा कोर्स ज्वाइन करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंडियन नेवी ग्रुप सी वैकेंसी 2021 के बारे में। यहाँ पे जो ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी निकाली गई है, इसमें आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा इंडियन नेवी में, और साथ ही यहाँ पे मैं आपको इसकी इन हैंड सैलरी बताने वाली हूँ, क्या क्या काम आपको यहाँ पे करने होंगे, इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी, प्रीवियस ईयर की कटअप यहाँ पे कितनी गई थी, और आपका जॉब लोकेशन कहाँ पर रहेगा, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, और यहाँ पे इसका एग्ज़ाम डेट कब है। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या यहाँ पे हाइट की क्राइटेरिया रहेगी और क्या यहाँ पे जो आईटीआई मांगी गई है उस आईटीआई में कौन से ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे डाउट्स भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी जॉब प्रोफाइल, ट्रेड्समैन की क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, क्या क्या काम आपको यहाँ पे करने होते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये काम आपको करने रहेंगे। यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है पूरी जॉब प्रोफाइल की, क्या क्या आपके ड्यूटीज़ रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको टोटली हिंदी में आपको बताऊंगी कि आपको यहाँ पे काम करने रहेंगे। तो पॉइंट ए में देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्शन होते हैं शिप वगैरह में, तो वहाँ पे आपको काम करने रहेंगे। सबसे पहले है वर्किंग इन प्रोडक्शन, तो वहाँ पे आपको काम करना होगा। फिर यहाँ पे जो मेंटेनेंस होते हैं, जो शिप का मेंटेनेंस वगैरह होता है, शिप सबमरीन का, तो वो सब आपको यहाँ पे मेंटेनेंस में काम करना रहेगा। वहाँ पे बड़े बड़े शिप होते हैं, सबमरीन होते हैं, वहाँ पे आपको मेंटेनेंस का काम देखना रहेगा। तो बड़े बड़े यहाँ पे जो शिप और सबमरीन होते हैं उसमें आपको मेंटेनेंस का काम करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बी में देखिए, यहाँ पे आपको देखभाल करनी होगी। वहाँ पे जो शिप होते हैं उसमें अलग अलग सेक्शन यूनिट बने होते हैं, तो उसमें आपको साफ़ सफाई करनी होगी। जो आपकी यूनिट, जो आपका सेक्शन रहेगा उसमें आपको साफ़ सफाई करनी होगी। पॉइंट सी में देखिए, पॉइंट सी में जो आपको काम करना है, इसमें जो आपके यूनिट आपको जो मिलता है उसमें शिप में जो यूनिट और सेक्शन डिवाइड किए जाते हैं, तो जो आपके यहाँ पे यूनिट रहते हैं उसमें आपको फाइल लाना, यहाँ से वहाँ तक फाइल को पहुँचाना, जो ऑफिस वर्क होते हैं, तो वो सब आपको काम करना होता है। जैसे कि एमटीएस का काम होता है उस तरीके से यहाँ पे आपको काम करना होगा। उसके बाद आते हैं पॉइंट डी पर। यहाँ पे जैसे कि आपको बताया गया फोटो कॉपिंग, सेंडिंग, रिसीविंग ऑफ फैक्स, लेटर्स, ईटीसी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इंडियन नेवी में एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में फैक्स भेजी जाती है, तो जो आपके डिवीज़न में फैक्स आएगी तो उसको आपको रिसीव करना होगा। अगर किसी और डिवीज़न में आपको फैक्स भेजना है आपके डिवीज़न से, तो आपको वो फैक्स भी भेजने का काम करना होगा, लेटर रिसीव करना होगा और लेटर भेजने का भी काम आपको करना होगा। फोटो कॉपी वगैरह जो की जाती है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की, वो सारे आपको ही करने होंगे। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर ई पे। तो यहाँ पे जो नॉन क्लरिकल जो काम होते हैं वो भी आपको करना रहेगा अपने सेक्शन और अपने यूनिट के। उसके बाद आते हैं एफ नंबर पॉइंट पे। तो एफ नंबर में आपको बताया जा रहा है कि आपको नियमित रूप से एक डायरी मेंटेन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यानी कि जो शिप होती है वो एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह में जब जाती है तो वहाँ पे जो टाइमिंग होती है कि कब ये जाती है और कब आती है, तो इसका टाइमिंग आपको प्रॉपर डायरी में नोट करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर आपको कंप्यूटर पे भी ये करना पड़ सकता है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर जी पे। तो यहाँ पे आपको बताया गया है डिलीवरिंग ऑफ डाक, तो यहाँ पे डाक का भी वितरण आपको करना होगा। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर एच पे, जहाँ पे आपको बताया गया वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको निगरानी रखनी है। जैसे कि शिप का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे नाइट ड्यूटी भी होती है, क्योंकि यहाँ पे शिप का प्रोडक्शन होता है तो रातों में भी ये काम होते हैं। तो उसमें आपको नाइट हो या फिर डे हो, आपको उसमें निगरानी रखने का भी काम दिया जा सकता है। उसके बाद है आपका आई नंबर पॉइंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज़, यानी कि जो आपके ऑफिस होते हैं वो कब खुलता है कब बंद होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको ऑफिस टाइमली खोलना पड़ेगा, टाइमली बंद करना पड़ेगा, तो ये काम भी आपको करना होगा। उसके बाद आते हैं जे पॉइंट पे, जैसे कि क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग,
फिक्स्चरिंग एटीसी। तो यानी कि आपके जो बिल्डिंग होंगे जिसमें आप काम करते हो उसका साफ सफाई आपको करना होगा। उसके बाद है यहाँ पे के पॉइंट में डस्टिंग ऑफ फर्नीचर्स एटीसी, यानी कि बिल्डिंग है तो उसमें फर्नीचर तो होंगे ही, तो यहाँ पे आपको फर्नीचर की भी साफ सफाई करनी होगी। उसके बाद आते हैं एल नंबर पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो पार्क के एरिया रहते हैं, जो गार्डन रहते हैं, उसका भी साफ सफाई आपको करना होगा। गार्डन में जो फूल वगैरह होते हैं तो उसको टाइमली आपको पानी देना पड़ेगा, और जो यहाँ पे पार्क है उसको साफ सफाई करने का काम भी आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद जो लास्ट है पॉइंट एम, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सुपीरियर अथॉरिटी रहते हैं उसके द्वारा जो भी काम आपको दिया जाए वो भी काम आपको करने होते हैं। तो ये सारे आपके वर्क रहते हैं इसमें, ये सारे आपके नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है। अगर आप यहाँ पे इंडियन नेवी ट्रेड्समैन की पोस्ट पे ज्वाइन करते हो तो ये सारे काम आपको करने रहते हैं। मल्टीपल यहाँ पे आपको काम करने पड़ेंगे जैसे कि एमटीएस में करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे सैलरी की। तो यहाँ पे आप देखिए नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 18,000 से लेकर के 56,900 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। ये आपका पे बैंड है, ठीक है, ये आपका पे बैंड है 18,000 से लेकर के 56,900। यानी कि अगर बेसिक पे की मैं बात करूँ तो बेसिक पे आपका 18,000 रहेगा, और यहाँ पे आपको ग्रेड पे भी मिलेगा और अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। 1800 का यहाँ पे आपको ग्रेड पे मिलेगा। अगर मैं ग्रेड पे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1800 ग्रेड पे मिलेगा। बेसिक पे आपका 18,000 रहेगा और 1800 यहाँ पे आपको ग्रेड पे मिलेगा। इसके अलावा आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, और जब आपके सारे ग्रेड पे हो गए, आपके बेसिक पे हो गए, जो अलाउंसेस हो गए, सबको ऐड करके यहाँ पे आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिडक्शन किए जाएंगे। डिडक्शन के बाद आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी जो कि आपकी 25,000 तक रहेगी, ठीक है। 25,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी मैक्सिमम। स्टार्टिंग सैलरी ये मैं आपको बता रही हूँ, 25,000 तक आपको यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। उसके बाद अगर जॉब लोकेशन की मैं बात करूँ कहाँ पे आपको काम करना होगा, तो यहाँ पे आपको कोई एक शहर या फिर कोई एक सिटी नहीं बताएगी कि इस शहर में या फिर इस स्टेट में आपको जॉब मिलेगी। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपको जॉब मिल सकता है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जॉब लोकेशन जो है वो ऑल इंडिया है, आपको कहीं पे भी इंडिया में जॉब मिल सकता है, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद इसकी प्रीवियस ईयर की अगर कट ऑफ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इसकी कट ऑफ है वो ऑफिशियली नहीं जारी की जाती है। तो जो प्रीवियस में वैकेंसी आई थी 2019 में, तो जब 19 में वैकेंसी आई थी तो यहाँ पे मेरिट के आधार पे जो कट ऑफ निकाली गई थी वो कट ऑफ मैं आपको बता रही हूँ। टोटल जो वैकेंसी थी पिछली बार वो 559 वैकेंसी थी, 550 प्लस यहाँ पे वैकेंसी आई थी 2019 में। तो 559 वैकेंसी में जो कट ऑफ गई थी वो आप देख सकते हो, जो कि मेरिट के आधार पर निकाली गई थी। जनरल वालों के लिए 60 से 70 था, और ओबीसी के लिए 50 से 60 था, एससी के लिए यहाँ पे 50 से 55 था, और एसटी के लिए 45 से 50 था। तो ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी। यहाँ पे इसकी ऑफिशियली कट ऑफ जो है वो जारी नहीं की जाती है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ निगेटिव मार्किंग होगी इसमें या कि नहीं होगी, तो यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी आप, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसी आई थी वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी। तो ऑफिशियली जो इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आई है उसमें भी निगेटिव मार्किंग के बारे में कहीं भी कुछ नहीं दिया गया है, आपकी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हाइट की क्राइटेरिया के बारे में, क्या इसमें हाइट का क्राइटेरिया रहेगा या नहीं। तो बिल्कुल हाइट का यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके एजुकेशन और आईटीआई के सर्टिफिकेट पे आपको यहाँ पे जो अप्लाई करना है। अब बात करें यहाँ पे जो इसकी सिलेबस है उसमें क्या आईटीआई की ट्रेड की जो रिलेटिव ट्रेड से क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाएंगे या नहीं। तो वो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएंगे। जो आपके जनरल सब्जेक्ट हैं जो आपको बताए गए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आईटीआई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, मैथ है, इसी सब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, कब से यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, और यहाँ पे इसका एग्ज़ाम डेट कब तक है, और क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताई है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूँगी, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई है एज लिमिट के बारे में, तो ये सारी डिटेल आप इस वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालों का जवाब दे पाए। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।